अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हमने जो स्टार्ट करना है वो पार्ट 1 का हमने ग्रुपिंग हुई है। इसका सेकंड ग्रुप हमने स्टार्ट करना है नर्सिंग एथिक्स का। इसके टोटल 4 चैप्टर्स हैं, 4 से 5 चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को हमने डिस्कस करना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 12 चैप्टर थे स्टूडेंट, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसका लिंक आपको शेयर किया गया है। अब नर्सिंग एथिक्स का लिंक एक अलग से बनेगा, उस पर सारे जो है ना जस्ट नर्सिंग एथिक्स के होंगे लेक्चर्स, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास ये इंट्रोडक्शन में है नर्सिंग एथिक्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं स्टूडेंट। अगर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना कि डिफ़ाइन बताएं या फिर इंट्रोडक्शन बताएं, आपको इंट्रोडक्शन नहीं आता लेकिन आपको डिफ़ाइन आती है, तो आप डिफ़ाइन को ही इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाता है पेपर में, उसको मैनेज करना ये हमारा काम होता है। अच्छा जी, अब नर्सिंग एथिक्स की क्या डिफ़ाइन है, क्या इंट्रोडक्शन है इसका। सबसे पहले वो कह रहा है कि एथिक्स में बी डिफ़ाइन एज अ सिस्टम और कोड ऑफ कंडक्ट, यानी ये एक सिस्टम भी हो सकता है और कोड ऑफ कंडक्ट भी हो सकता है। एंड मॉरल एडवोकेटेड बाय आ पार्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप, यानी इसमें जो है ना इंडिविजुअली भी लोग काम कर सकते हैं और ग्रुपिंग की फॉर्म में भी होंगे। इट इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ एक्सेप्टेबल कंडक्ट एंड मॉरल जजमेंट, यानी इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, एक्सेप्टेबल कंडक्ट की एंड मॉरल जजमेंट की, ठीक है। ये थी इसकी डिफ़ाइन। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, ठीक है। पहले तो हमने जस्ट इसकी डिफ़ाइन देखी है ना, या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम। अब प्रोफेशनल एथिक में वो कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक पार्टली डील्स विद व्हाट आर प्रोफेशनल्स शुड और शुड नोट डू, यानी एक प्रोफेशनल बंदा है किसी भी काम में, उसने जो है वो महारत हासिल की, उसने उसको पहले स्टडी किया, फिर प्रैक्टिस की, फिर उसका इम्प्लीमेंट किया लोगों पे, यानी वो बहुत ही प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल बंदा था। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि एक प्रोफेशनल बंदे को एक हद तक जितना उसके अंडर काम आए शुड और शुड नॉट डू इन द वर्क प्लेस, यानी उसकी भी एक लिमिट होती है कि उसने वर्क प्लेस पे क्या काम करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ उसके नोट डाउन में होनी चाहिए कि क्या काम वो कर सकता है और क्या काम उसे करना चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहा है प्रोफेशनल एथिक is a set of standards adopted by a professional community, यानी प्रोफेशनल कम्युनिटी को कुछ स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं जिनको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि नर्सिंग एथिक्स इज़ कंसर्न विद आ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड बिहेवियर दैट हेल्प्स आ पेशेंट टू कैरी आउट द नर्सिंग केयर। अब नर्सिंग एथिक्स जो है वो पेशेंट की किस तरह से हेल्प करती है, और प्रोफेशनल बंदा है वो सबसे पहले तो नर्सिंग एथिक में एक चीज़ ये भी है कि आपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरह से एक बंदे से बात करते हैं, ठीक है। तो आपका जो बिहेवियर है उससे पेशेंट अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमें कितनी केयर प्रोवाइड करेंगे, किस तरह का ये बंदा है और कैसे ये जो है ना वो हमें केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है इन नर्सिंग प्रोफेशन में, ठीक है। वो कह रहा है कि नर्सिंग एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट डील्स विद द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, यानी ये नर्सिंग की एक फील्ड की ब्रांच है नर्सिंग एथिक, ठीक है। इसमें एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वॉल्व है और वो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड है ये। फिर वो कह रहा है कि देयर आर सर्टन एथिकल प्रिंसिपल, यानी एथिकल के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं दैट ग्रो इन राइट कंडक्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, जो कि एक नर्सिंग प्रोफेशन को वो राइट साइड पे लेके जा रही होती है, विच रिफ्लेक्ट द
इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन दिस प्रोफेशन, जो कि क्या करती है, वो इस चीज़ को रिफ़्लेक्ट करती है, एथिक्स को रिफ़्लेक्ट कर रही होती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो इस प्रोफेशन में इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि इम्पोर्टेंस इन द क्लिनिकल एरिया, यानी पहले तो हमने देखा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग प्रोफेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी क्लिनिकल एरिया में जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स को कह रहा है कि द एथिकल प्रिंसिपल्स गाइड द नर्स इन फॉलोइंग, यानी नीचे कुछ ये रूल्स बताए हुए हैं, कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि जो उसको गाइड करता है। उसमें कौन कौन से सबसे पहले रूल्स आ रहे हैं, वो कह रहा है कि डेलीगेट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले इस चीज़ को देखा जाता है कि एक पेशेंट की नीड्स क्या हैं, ज़रूरियात क्या हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी क्या क्या ज़रूरियात पेशेंट को चाहिए, कौन सी फैसिलिटीज़ एट अ टाइम पेशेंट को चाहिए। और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने पेशेंट को जो है वो प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी होती है। फिर वो कह रहे हैं प्रोवाइड गुड जजमेंट एबिलिटी। स्टूडेंट, जजमेंट एबिलिटी का मतलब ये है कि हमने पेशेंट को जज करना होता है, हमारे अंदर ये इस चीज़ की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अब पेशेंट भी जब हमारे पास आता है ना, तो पेशेंट भी हमें जज कर रहा होता है कि ये बंदा किस तरह का है, इसकी टोन किस तरह की है, इसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है। इसी तरह से वो कह रहा है कि आप लेफ्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसमें यही चीज़ आ जाती है कि किस कदर आप जो है ना वो एक पेशेंट के साथ बात करते हैं, किस वे में बात करते हैं, किस बिहेवियर में बात करते हैं। फिर वो कह रहा है कि हेल्प टू बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द नर्सिंग केयर। ठीक है, इसमें हेल्प भी करता है, रिस्पॉन्सिबल भी करता है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में। ठीक है भाई, अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है इम्पोर्टेंस फॉर द पेशेंट। पेशेंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, पेशेंट को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स को कह रहा है कि ऑब्टेन गुड एंड एफिशिएंट नर्सिंग केयर, यानी गुड एंड एफिशिएंट नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, ऑब्टेन की जाती है। एक्सरसाइज द पेशेंट राइट की एक मश्क की जाती है। और ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड अबाउट द पेशेंट केयर से रिलेटेड जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है। पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पेशेंट का सेटिस्फाइड होना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक चीज़ आपने हमेशा ये जहन में रखनी है कि जब भी एक पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया है, अगर वो पेशेंट हमसे सेटिस्फाइड नहीं है ना, उसको हमारी समझ नहीं आई, हमें उसकी समझ नहीं आई, पेशेंट कभी भी ठीक भी नहीं होगा और पेशेंट कभी भी दोबारा जो है ना वो आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स करें, स्ट्रेस दूर करें, उसका एंजाइटी दूर करें, उसकी जो डर और खौफ है वो दूर करें। देन आप उसको जो है ना अपने एतमाद में लेके उसको केयर प्रोवाइड करें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि सेफ गार्ड द पेशेंट फ्रॉम ऑल मेडिकल लीगल प्रोसीजर, यानी आपने जो भी प्रोसीजर करना है पेशेंट को जो है ना आपने सेफली वो चीज़ प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को भी किसी किस्म की जो है ना वो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर। इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसकी प्रोफेशनल एरिया में, क्लिनिकल एरिया में, और इसके साथ जो है ना इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये सारी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।